जय जोहार संगवारी हो। लॉजिकल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे हम लोगों को छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा था, ये उसका अगला वीडियो है। और इससे पहले हम लोगों का छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू लाइव क्लास में पूरा चला है। लाइव क्लास में या आप जाएंगे या तो लाइव क्लास में हमारे जो चैनल है उसमें चैनल में जाएंगे तो लाइव क्लास है, या उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट को आप जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट को उसमें पूरा एमसीक्यू छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से लेकर छत्तीसगढ़ का उसमें दिया है जिला का गठन, संभाग का गठन, साथ में भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक विभाजन, और उसमें मिट्टी के बारे में जो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी पाई जाती है, और इससे पहले महानदी अपवाह तंत्र और उसमें गोदावरी अपवाह तंत्र को पढ़ा चुके हैं। आज अगला टॉपिक है सोन गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र को इसमें हम लोग कवर करेंगे। उसमें से साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती होगा, जितनी भी शिक्षक भर्ती है वो निःशुल्क क्लास चलेगा हमारे यहाँ से। हम लोग यूट्यूब में फ्री में पढ़ाएंगे, उसको निःशुल्क क्लास चलेगा। उसमें से विशेषकर व्यायाम शिक्षक का जो क्लास है ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। मैं स्वयं बीपीएड हूँ, बीपीईडी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये पूरा क्लास फ्री चलेगा यहाँ से। दूसरा है, यदि उसमें आएगा उसमें सब्जेक्ट में, तो अगर इतिहास का यदि आएगा, विशेष रूप से इतिहास, बाकी अन्य आएगा राजनीति उजनीति, तो भी उसको मैं पढ़ाई दूंगा ऐसे ही। यदि विशेष रूप से यदि इतिहास आएगा, इतिहास और हिंदी विशेष रूप से, लेकिन विशेष रूप से इतिहास आएगा, तो इतिहास का क्लास में पूरा मैं निःशुल्क में इसको अकेले में ही पढ़ाऊंगा। बाकी अन्य को तो सभी लोग और टीचर है वो पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं इतिहास में यहाँ सेट और नेट क्वालिफाइड हूँ। तो इतिहास का जो सब्जेक्ट है उसको मैं निःशुल्क इसी के माध्यम से पढ़ाऊंगा इसमें। बाकी छत्तीसगढ़ तो चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ को मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी अन्य जो सर जो लोग हैं वो मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, और जो भी इसका सब्जेक्ट है इंग्लिश को पढ़ाएंगे। और जो बाल विकास सीडीपी है उसको देवांगन सर जी पढ़ाएंगे। पूरा इस चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाएंगे उसको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक शेयर कर लेना। साथ में जो हमारा जो अभी तक जो एमसीक्यू जो डला है उसको आप देख लेना उसमें से, क्योंकि आजकल वर्तमान थोड़ा अंदर डीपली क्वेश्चन जा रहा है। तो मैं ये आज हम लोगों का ये नया एमसीक्यू आज है, जिसमें देखो हम लोग सबसे पहले अपवाह तंत्र है। सफेद में बनाऊं क्या? सफेद ठीक है। देखो, एक है महानदी अपवाह तंत्र, है ना, इसको पढ़ लिए हैं हम लोग, इसको देख लेना आप जाकर चैनल में। दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। जो गोदावरी अपवाह तंत्र है उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा इस चैनल में देख लेना, पूरी उसमें बता दिए गए। आज हम पढ़ेंगे सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोन गंगा अपवाह तंत्र, और पढ़ेंगे हम लोग नर्मदा अपवाह तंत्र, और साथ में थोड़ा बहुत इसमें रहेगा जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है उसके बारे में बताया है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो रिहंद है, देखो रिहंद नदी है, दूसरा मांड नदी है। इस नदियों का उद्गम स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। 2020 या 22 का ये सीजीपीएससी 2022 के सीजीपीएससी प्री में आया है। इसका उद्गम स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। देख लो, तो जो ये रिहंद नदी है, रिहंद नदी ये मितरिंगा की पहाड़ी से उद्गम होता है। कौन सा पहाड़ी से होता है? ये मितरिंगा, मातरिंगा, ऐसे अलग अलग नामों से रहता है। दूसरा ये मांड नदी है, वो मैन पार्ट से निकलती है। दोनों अलग अलग जगह से निकलती है ना, एक ही जगह नहीं है। जब सीजीपीएससी का जब इसका पहला मॉडल आंसर आया था तो इसका आंसर लिया था मैन पार्ट लिया था, लेकिन जब लास्ट में अंतिम जब मॉडल उत्तर आया था अमेंडमेंट मॉडल आंसर, तो उसमें लिया था उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको आंसर लिया था। ये अंतिम मॉडल आंसर में लिया था। शुरू मैन पार्ट ले लिया था, फिर जब लास्ट में जब इसमें दावपत्ती था तो ये आंसर को ले लिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा देख लो रिहंद नदी के बारे में, हल्का सा मैं बता देता हूँ रिहंद नदी के बारे में। जो रिहंद नदी है इसको सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन नदी है ना। दूसरा जो रिहंद नदी है ये मातरिंगा की पहाड़ी से उद्गम होती है। यहाँ एक बेसिन बनाती है ऐसे टाइप के। देखो, कोई भी नदी है वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद जमा लेता है, लेके आता है उसके साथ, तो ऐसे टाइप की एक बेसिन बना लेता है, इसी को बोलते हैं बेसिन। ये बेसिन की ऊंचाई लगभग
150 से 300 मीटर से कम रहता है ना, इससे ना 150 से ऊपर इसके मध्य रहता है। और ये ऐसे टाइप बनाते हैं। इसी रिहद है ना, ये रिहद नदी है, एक बेसिन बनाते हैं, इसको रिहद बेसिन कहते हैं, रिहंद बेसिन कहते हैं इसी को, रिहंद बेसिन, या इसी को बोलते हैं सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है, सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। इसी को सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है, इसी को सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है। ये अलग अलग नामों से हैं। इस क्वेश्चन को कई बार सबको अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है इसको। साथ ही मांड नदी में अलग अलग है, जैसे मांड नदी मैन पार्ट्स उद्गम होते हैं, उसमें टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, जितना भी मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, जितने भी सब पॉइंट है, जलजली नामक स्थल है, उल्टा पानी है और अन्य है। जब हम लोग इतिहास में आएंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, तो अलग अलग जो स्थल है उसके बारे में जब उसमें हम लोग डील करेंगे, या छत्तीसगढ़ के पर्यटन भी मांगे तो वहां उसको बताया जाएगा। यहाँ हाज पाँच हो जाएगा, इस कारण ज्यादा नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन देखो अगला, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यवाह कहते हैं? देखो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पुस्तक है छत्तीसगढ़ के इतिहास, उसमें इसको अच्छे से डील कर दिया है। देखो यहाँ पर से अमरकंटक दिखना चाहिए, देखो ये अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ अमरकंटक का कुंड है, वहां से एक नदी ऐसे निकला है, इसको बोलते हैं सोन नदी। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर, देखो यहाँ से आ रहा है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ पटना के आसपास ये सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार यहाँ से अमरकंटक के कुंड से ही एक ऐसे बहा है नदी, अरब सागर में है, इधर अरब सागर में है, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। कौन सा नदी है ये? नर्मदा नदी। तो ये देखो दोनों को हमारे छत्तीसगढ़ में अपवाद तंत्र के रूप में पढ़ा जाता है। देखो कैसे पढ़ा जाता है, देखो हल्का से, जैसे यदि हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के नक्शा देखते हैं हल्का से, जैसे छत्तीसगढ़ का मैप हल्का से, तो यहाँ से जो हमारे जो यहाँ ये पश्चिम क्षेत्र है, जैसे कवर्धा क्षेत्र में जितनी भी नदी है, ये ऐसे बहते ऐसे बहते हैं, ऐसे नर्मदा नदी में चला जाती है। जैसे एक है बंजर नदी, कौन सा नदी है? बंजर, ये सबसे बड़ी नदी है। यहीं से एक सहायक नदी बंजर का ऐसे ऐसे गया है, इसी मिल जाती है, ये है ताड़ा नदी। बंजर और ताड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इधर जो सोन नदी है, दिख रहा है, क्योंकि इधर का देखो हल्का से, इधर का ढाल इस तरफ है, इस तरफ है, इधर का ढाल इस तरफ है, और यहाँ का ढाल देखो, यहाँ का ढाल ऐसे टाइप है, इस तरफ का ढाल जैसे ऐसे है, यहाँ का ढाल ऐसे टाइप है। ये हम लोग महानदी अपवाद तंत्र में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो नदी है, बनास, गोपद, रिहद, कन्हार, ये जाके ऐसे जो सोनगंगा अपवाद जो नदी है उसमें जाके ऐसे मिल जाती है। देखो हल्का से क्या क्या बोला हूँ, बी फॉर बनास, जी फॉर गोपद, आर फॉर रिहद, के फॉर कन्हार। कोड बना लेना, ये क्रम से है ना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये पूरा क्रम से है ये। तो BG RK करके याद रख लेना, BG RK, ये क्रम है, BG RK। बी फॉर बनास नदी, जी फॉर गोपद नदी, आर फॉर रिहद नदी, और के फॉर कन्हार नदी। तो यही जो ये रिहद नदी है, ऐसे देखो रिहद नदी है, तो ये उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं बनता, उत्तर प्रदेश जैसे आता है तो यहाँ वल्लभ सागर बांध बनाता है, यही वल्लभ सागर बांध। ये कई बार पूछा वल्लभ सागर बांध कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। किस नदी में है ये? तो ये रिहद नदी में है। यहाँ लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत यहाँ उत्पादन हो रहा है यहाँ से। इसका ये क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। वल्लभ सागर बांध कहाँ? छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है और रिहद नदी में है। तो ये जितने इधर का हम लोग जो नदी है उसी के बारे में यहाँ से हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब यहाँ से देखो, पूरा बेसिक तो बता दिया हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां से अब यहाँ से हल होना प्रारंभ होगा। देखो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यवाह कहा गया है? इसका आंसर क्या रहेगा? सोन नदी। इसका क्या आंसर रहेगा इसका? सोन नदी। देख लो अगला क्वेश्चन, हम गंगा अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियां है, इसी को बोलते हैं, एक बोलते हैं सोन गंगा, बोलते हैं सोन गंगा अपवाद तंत्र ऐसे बोलते हैं, या सोन अपवाद तंत्र भी बोला जाता है तो भी सही है। यदि गंगा अपवाद तंत्र कहा गया है तो भी सही है। यदि दोनों में छांटने के लिए कहेंगे तो गंगा अपवाद तंत्र ज्यादा सही है, क्योंकि देखो ऐसे है नदी देखो यहाँ से मुख्य नदी ऐसे आ रहा है, और ये जो सोन नदी है इसी में जाके गंगम ऐसे मिल जाती है। हमारे यहाँ का जो नदी है ये सोन नदी में ऐसे मिलता है, ऐसे टाइप का, इस कारण पढ़ा जाता है सोन गंगा अपवाद तंत्र। नीचे इसको अच्छे से और डिस्क्राइब किया गया है,
महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र। जब नीचे पढ़े, इसके पीछे जो वीडियो है उसमें अच्छे से बताया गया है, उसको देख लेना। अपवाह तंत्र क्या होता है, कैसे बताया गया है, कैसे जाल का नुमा संरचना बनाते हैं, उससे बताया गया है। ज्यादा हो जाएगा, यहाँ बताएंगे तो जी। तो गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सा है, मैं आपको बंजर नदी दिख रहा है, बंजर नदी, ये तो नर्मदा अपवाह तंत्र का है, इसको काट दो। देखो इसको भी काट दो। दूसरा देखो आपको बताया था ताड़ा, बंजर और ताड़ा, ये तो नर्मदा अपवाह तंत्र है, इसको काट दो। आंसर क्या रहेगा, सोन, रिहत, कन्हार। वर्तमान में बस एलिमिनेट करके बनाना है वर्तमान के क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखो अगला, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, देख लो हल्का से, जैसे मैप के माध्यम से देखो। पहले देखो यहां से ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एमसीबी जिला, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके आगे देखो यहाँ सर है कोरिया जिला, ये कौन सा जिला है, कोरिया जिला है। देखो ये है एमसीबी जिला, उसके बाद है कोरिया जिला, उसके बाद देखो यहाँ पर है सूरजपुर जिला, दिख रहा है सूरजपुर, ये है बलरामपुर जिला, बलरामपुर, और यहाँ देखो ये है सरगुजा जिला, सरगुजा जिला, और ये क्या है, जसपुर जिला। यहाँ से कन्हार नदी निकलती है, कन्हार नदी के बारे में बताएं हल्का से, देखो हल्का से बढ़ाओ। ईब नदी, दूसरा है कन्हार नदी। तो ईब है क्या है, खुर्जा की पहाड़ी से निकलता है, ईब खुर्जा, और कन्हार है वो बखोना चोटी से निकलता है। और दोनों कहाँ से है, दोनों ईब खुर्जा, कन्हार, बखोना, दोनों क्या है, जसपुर जिला में है। और जो ईब है ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जबकि ये कन्हार है, कन्हार ये है सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है, अलग अलग है दोनों। तो यहाँ ये इतने जिला आता है, कौन कौन आता है देख लो, एमसीबी जिला आता है, कोरिया आता है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, जसपुर है और सरगुजा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला नहीं, जिला पूछ रहा है आपको। देखो कोरिया बताएं, कोरिया तो है, सूरजपुर तो सूरजपुर भी है, बलरामपुर तो बलरामपुर भी है। अब देखो कोरबा, ये कोरबा शामिल नहीं है जी, यही तो इसका आंसर है, और क्या है, यही किसी को टिक लगाना है, कोरबा इसमें शामिल नहीं है कभी भी, क्योंकि यहाँ से एक नदी है हसदेव नदी, ये अपन ये चांपक बगल में है हसदेव नदी, तो हसदेव नदी यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे ये अपवाद है, ये कोरबा जिला से ऐसे करके आता है, तो ये इस साइड है हसदेव नदी, इसका भाग नहीं है हालांकि हसदेव नदी। क्वेश्चन देखो अगला 105 नंबर का, क्या पूछा है, संपूर्ण सूरजपुर जिला, देखो क्या पूछा है, संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्नलिखित में से किस प्रवाह बेसिन में आता है, अभी बताए हैं, संपूर्ण सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी जो भी है, मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र है, तो कौन सा बेसिन के अंतर्गत है ये, इसका सही आंसर है सोन गंगा अपवाह तंत्र, अर्थात गंगा बेसिन, क्या बोलते हैं इसको, गंगा बेसिन या सोन गंगा बेसिन, दोनों सही इसका आंसर। क्वेश्चन देखो अगला, रिहद नदी का उद्गम, अभी आपको बताया रिहद नदी का उद्गम देख लो हल्का से। जो रिहद नदी है इसको बस्तर, सरगुजा के इसका जीवन रेखा कहते हैं, इसका लंबाई 135 किलोमीटर है, और इसका और अन्य जिसका सहायक नदी देखेंगे एक बार ना, पहले देख लो रिहद नदी को देख लो। यहाँ ये मित्रंगा की पहाड़ी या मातृगंगा की पहाड़ी से उद्गम होते हैं, और इसका सहायक नदी के रूप में है सूर्या, देख लो सूर्या, महान, रेंड, ये उसकी सहायक नदी है, सूर्या, महान, रेंड। तो पूछा जा रहा है रिहद नदी का उद्गम कहाँ है, मातृगंगा की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, बताया ना, सरगुजा की लाइफ लाइन नदी कौन सा है, अभी बताएं आपको, सरगुजा की लाइफ लाइन नदी 145 किलोमीटर है, सरगुजा बेसिन, इसी को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रिहद नदी। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद अगला, रिहद नदी किस नदी की सहायक नदी है, जो रिहद है, अभी एक जरा बताए तो देखो, रिहद नदी ऐसे है, यदि ये मित्रंगा की पहाड़ी है, यहाँ से ये छत्तीसगढ़ है ना, सरगुजा यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे आता है नदी, सोन नदी, देखो ये सोन नदी है ना, ये फिर देखो ऊपर से ऐसे आ रहा है तो गंगा नदी ऐसे है, ये पटना के पास, यहाँ से पटना के पास,
और ये सोन नदी आकर यही मिल जाती है पटना के पास। पटना जिसको प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, इसको बसाया था उदयन। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास है वल्लभ सागर पंथ, ये उत्तर प्रदेश में आता है ना, ये इसी के, ये उत्तर प्रदेश है। अब ये क्या, वो सोन का सहायक नदी, इसी के बारे में पूछा जा रहा है जी। क्या पूछा जा रहा है? रिहद नदी है, क्या पूछा है? रिहद नदी है किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी। चलो क्वेश्चन देखो अगला। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? उसी के बारे में पूछा जा रहा है। अभी बताया आपको, उत्तर प्रदेश के, अगर एकदम एक्यूरेट देखेंगे, देख लो थोड़ा होता है, उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला आता है, सोनभद्र जिला, वहां ये मिल जाती है। तो आंसर क्या, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला अर्थात उत्तर प्रदेश है सरकार का आंसर है ना सर। देख तार है ना। क्वेश्चन देखो अगला। गोपद नदी प्रभावित होती है, गोपद नदी, हल्का से देखो मैप देख लो एक बार और हल्का से बता देता हूं आपको। देखो यहाँ देखो, एमसीबी जिला है वर्तमान में। तो गोपद नदी को मेंस में 2-3 बार पूछा है ना, गोपद नदी को ना। देखो यहाँ एमसीबी जिला दिख रहा है, एमसीबी जिला, यही एमसीबी जिला है वर्तमान में, या इसको कोरिया कह सकते हैं। पहले कोरिया था, तो यहाँ से ऐसे निकल के ये यहाँ से बनास नदी है। बनास नदी क्या है, बांझ टोली की जो पहाड़ी है वहां से उद्गम होती है। तो ये जैसे जाके सोन नदी में ऐसे मिलता है ये बनास नदी, तो गोपद इसके ऐसे 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 सहायक रूप में यहाँ मिल जाती है, सहायक रूप में मिलती है। और इसी गोपद नदी में क्या है, इसी गोपद नदी में जैसे देखेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं, देखो गोपद नदी के बारे में अलग अलग, जैसे मेंस में निकला रहता है क्या लिखते हैं, गोपद नदी, इसका उद्गम क्या है, कोरिया जिला। दूसरा ये गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है उसके मध्य से बहते हैं। इसी में क्या है, इसी में चूल जलप्रपात है, चूल जलप्रपात है। ऐसे टाइप मेंस में लिख देते हैं, 1 2 3 और 3 लिख देते हैं, जो भी लिख रहता है, चूल जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात और XYZ। तो गोपद नदी का प्रवाह कहाँ होता है, इसका आंसर क्या रहेगा, कोरिया जिला। अगला क्वेश्चन देखो। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ये देखो हल्का से छत्तीसगढ़ देख लो यहां से एक बार और, कन्हार बेसिन के बारे में। तो ये ईप खुर्जा और कन्हार बखोना, बखोना चोटी से ऐसे निकलते हैं और इधर इधर से सोन नदी ऐसे ऐसे जाके मिलता है इसमें से, इधर से रिहद नदी आता है अलग से। ये जो है बेसिन, ये दिख रहा है बेसिन, ये छत्तीसगढ़ का एक उत्तर कहलाता है। एक तो उत्तर है और दूसरा क्या कहलाएगा, दूसरा पूर्व कहलाएगा। एक तो पूर्व, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन है? तो कौन सा भाग में, एक तो उत्तर है दूसरा पूर्व है। देख लो आप यहाँ, यदि आप ऑप्शन काटने हैं तो ऑप्शन काट सकते हो। दक्षिण तो हो नहीं सकता, दक्षिण नहीं है तो ये काट सकते हो। दूसरा देखो उत्तर पश्चिम, इस साइड पूछ रहा है तो इस साइड भी नहीं, इसको भी काट सकते हो आप, काटना है तो। उत्तरी सीमा, केवल उत्तरी सीमा नहीं, इसको भी काट सकते हो आप। दूसरा पूर्वी सीमा, केवल पूर्वी नहीं, इसको भी काट सकते हो। आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्वी। अगर काट करके बनाना चाहते हो तब की बात है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि काट के बनाओगे क्वेश्चन, तब की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, डिपाडी। अभी ये मेंस में 2 नंबर का आया था, 2024 के मेंस में आया था। डिपाडी कौन सा नदियों का संगम पर है, ऐसे कहते। देखो डिपाडी के बारे में बताया था पहला, ये बलरामपुर जिला में है, पहला पॉइंट। दूसरा बलरामपुर जिला के बाद देखो ये पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है ये ना। दूसरा देखो पुरातात्विक स्थल के बाद यहाँ 108 शिवलिंग मिला है, यहाँ शिवलिंग ना 108 शिवलिंग मिला है यहाँ। दूसरा यहीं पास क्या है, सामत सरना का मंदिर, सामत सरना का मंदिर है। यहीं पास है रानी पोखरा, देखते जाओ रानी पोखरा। उसके बाद है यहाँ उरांव टीला है, उरांव टीला। बोरजा टीला है यहाँ, बोरजा टीला। साथ में यहीं पास जो ब्रह्मा जी के प्रतिमा मिला है, ब्रह्मा जी का जो प्रतिमा है वह मूछ विहीन है, यहाँ मूछ नहीं है ब्रह्मा जी की प्रतिमा में विशेष रूप से। और ये लगभग 5 किलोमीटर में फैला है, 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
और ये जो जो नदी है ये कन्हार नदी, दूसरा है सूर्या नदी और तीसरा है गलफुला नदी। ये गलफुला नदी ये तीनों नदी के संगम पर बसा हुआ है। एक बार और देख लो, पहला डिपाडीपुरा किस नदी के तट पर है? तो बलरामपुर जिला में है। पुरातात्विक स्थल है, 108 शिवलिंग है, सामतसरणा का मंदिर है, रानी पोखरा है, उरांव टीला है, बोरजा टीला है, ब्रह्मा जी के मुछ विहीन प्रतिमा मिला है और 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। ये कन्हार, सूर्या और गलफुला नदी के संगम पर बसा है। इसका आंसर क्या रहेगा? देख लो एक बार, आंसर क्या रहेगा? कन्हार नदी। क्वेश्चन देखो अगला, यही क्वेश्चन आया था मेंस में अभी के जी। देखो इस मेंस में बढ़िया कैसे बनाने की स्टाइल देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे एलिमिनेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। देख कुछ क्वेश्चन पूछा है, देखो डिपर्डी किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो डिपर्डी शहर है किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसमें देखो काटना है। पहला कन्हार नदी, कान्हा मतलब कन्हार नदी, ये तो है बिल्कुल सही है। दूसरा देखो खारून नदी, ये खारून नदी तो रायपुर तरफ है जी, पहला आंसर में रायपुर तरफ है। तो जितने जगह दो दिख रहे हैं उसको काट दो, ये दो काट दो और दो काट दो। इसका आंसर क्या रहेगा? 1 3 4 आंसर सही होगा। देख लो, क्योंकि देख सूर्या गलफुला पढ़ाए हूँ आपको अभी, कन्हार सूर्या गलफुला तीनों नदियों के संगम पर है। बस काट के आंसर बना सकते हो 1 3 4, एलिमिनेट कर लो। देखो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों के बारे में बताइए। देखो वर्तमान में इस प्रकार से पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, देख लो हल्का से। कौन सा नदी के बारे में पूछ रहे? बनास नदी। मैं बताया बनास नदी बांजटोली की पहाड़ी से उद्गम होती है और ये लगभग उत्तर प्रदेश में डेम्पा नामक गांव के आसपास जाकर ना ये सोन नदी में मिल जाती है। देखो क्वेश्चन बनाते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने बनास नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पढ़कर सही विकल्प चुनो। पहला इसका उद्गम देखो माझटोली, बताया माझटोली के पहाड़ी से होती है, ये तो पक्का सही है। ये क्या है? एकदम परफेक्ट सही। तो जहां जहां एक दिख रहा है समझ जाओ ये सही है, ये सही, ये सही, ये गलत मत इसको काट लो। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, इस नदी पर कोटली जलप्रपात है। देख लो कोटली जलप्रपात, ये तो पूरी तरह से गलत है जी, ये तो कन्हार नदी पर है। कन्हार नदी पर कोटली, क से कोटली, क से कन्हार, ये कन्हार नदी में है। मतलब दूसरा पूरा गलत है। जहां जहां दो दिख रहे काट दो। देखो यहाँ दो है, नीचे भी दो है। तीसरा देख लो, ये ग्राम डेम्पा के पास सोन नदी मिल जाती है, परफेक्ट सही है। मतलब 1 और 3, यदि ये पता भी नहीं है तो भी इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा। देख लो 1 और 3 आंसर आ जाएगा। नहीं पता है तो भी काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ भी 2 काट दो, यहाँ भी 2 काट दो, यहाँ भी 2 काट दो, एक ही लाइन में आंसर आ जाता। देखो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का चौथा प्रमुख अपवाद तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में चौथा प्रमुख, कौन सा चौथा प्रमुख अपवाद तंत्र कौन सा है? देखो आपको बताया था सबसे पहले महानदी अपवाद तंत्र, ये लगभग 55 से 56% भाग में फैला है। गोदावरी अपवाद तंत्र लगभग 28% भाग में फैला है। जो नर्मदा अपवाद तंत्र 0.55 या 0.58 क्षेत्रफल में फैला है। तो ये ब्राह्मणी अपवाद तंत्र कैसे छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सहायक नदी, हल्का से देख लो, जैसे ऐसे छत्तीसगढ़ देखेंगे, ऐसे छत्तीसगढ़ है ना, जैसे ऐसे छत्तीसगढ़ एग्जाम्पल के रूप में, तो इस तरफ एक नदी है शंख नदी, उड़ीसा तरफ है शंख नदी, और यहाँ से ऐसे ब्राह्मणी अपवाद तंत्र ऐसे आते हैं, आके बंगाल के खाड़ी मिल जाते हैं, तो शंख नदी जाकर उसे मिल जाती है, उसी का अपवाद तंत्र के रूप में पढ़ा जाता है। इसका क्षेत्रफल जैसे देखते हैं तो 1.03% है। तो क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? छत्तीसगढ़ में चौथा प्रमुख अपवाद तंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? एक करेक्ट आंसर क्या है? नर्मदा अपवाद तंत्र। यदि एकदम एथेंटिक बोलोगे ना तो यह अपवाद तंत्र छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ा जाता जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में नहीं दिया। हिंदी ग्रंथ अकादमी में केवल 4 अपवाद तंत्र दिया है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में कितने अपवाद तंत्र पाए जाते हैं, तो रियल आंसर इसका 4 सही है। हालांकि इसको पुस्तक में दे दिया है तो पढ़ लिया है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में पुस्तक नहीं दिया है इसमें। जैसे पहला है महानदी अपवाद तंत्र, दूसरा है गोदावरी अपवाद तंत्र, तीसरा है सोनगंगा अपवाद तंत्र, चौथा है नर्मदा अपवाद तंत्र। इसको कुछ कुछ पब्लिकेशन वाले इसको दे दिया रहता है, लेकिन ये हिंदी ग्रंथ अकादमी गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्स में नहीं है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर नर्मदा अपवाद तंत्र। आंसर क्या रहेगा? नर्मदा अपवाद तंत्र। चौथा अपवाद तंत्र यही है और सबसे छोटा है। अगला देखते हैं ब्राह्मणी अपवाद तंत्र कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली है? फिर भी पढ़ लो एक बार, ब्राह्मणी अपवाद तंत्र के बारे में ही बताए हैं, इसका आंसर देख लो हल्का से। ये तो नर्मदा अपवाद तंत्र का भाग है।
दूसरा यही है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है। और ये जो है देखो सोनगंगा अपवाह तंत्र है ये, और ये क्या है, ये गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। और एक है लगभग 55% है ना, 55 से 56, ये 0 पॉइंट में है ना, ये 55% है। ये क्या है, यही महानदी अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र यही है और बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र प्रमुख नदी कौन सा है। आपको बताया हूँ जसपुर तरफ है, हल्का से एक नदी मिलता है, उसको बोलते हैं शंख नदी। उसी नदी के बारे में पूछ रहा है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का प्रमुख नदी कौन सा है। तो आंसर क्या रहेगा, देखो यही अगर काटने हैं आप तो यही काट सकते हो। देखो अगर यदि पता है, इससे पूर्व पढ़े हैं तो ना। पहला तेल नदी, ये तो महानदी अपवाह तंत्र का भाग है। गरियाबंद के जो गरियाबंद जिला है ना, उसका देवभोग तहसील में बहता है। दूसरा बलम देवी नदी, ये 12वां पारा अभ्यारण्य में जाता है, 12वां पारा अभ्यारण्य है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ईब नदी, ये बताया ये महानदी अपवाह तंत्र का भाग है, ये भी महानदी अपवाह तंत्र का। ये शंख नदी, यही इसका आंसर है। शंख नदी कौन सा है, शंख नदी ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का भाग है। क्वेश्चन देते हैं अगला, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है। अभी आपको परसेंटेज ग्रुप में बताया हूं, देख लो एक बड़ा परसेंटेज ग्रुप में। इसका कितना है 0.55%, गोदावरी का कितना है 28%, सोनगंगा का 13% और महानदी का लगभग 55 से या 56%। इसका सबसे छोटा कौन सा है, क्या पूछ रहे किस नदी। सबसे कम अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा अपवाह तंत्र है। बंजर और ताड़ा दो ठी नदी है, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं बंजर, दूसरा है ताड़ा। क्वेश्चन देखो अगला, बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में शामिल है। दूसरी पूछा जा रहा है जी, बहुत बड़ा है। पश्चिम भाग में बहने वाली, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में बहने वाली सबसे बड़ा नदी है, कौन सा नदी का भाग है, बंजर और ताड़ा, नर्मदा अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, इस राज्य की नर्मदा अपवाह प्रणाली की सहायक नदी कौन सा है। ये देख लो पटवारी में आया 2022 में। ये क्वेश्चन को जब पटवारी में आया था तो क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था। ये क्वेश्चन क्या हो गया था, विलोपित हो गया था क्वेश्चन ना, क्यों। देखो एक है मोरनी नदी, तो सूर्या महारेंड मोरनी जो पढ़े हम लोग, ये तो सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा, रिहद नदी का सहायक नदी है। एक बार देख लो रिहद नदी की सहायक नदी, एक बार बताया था रिहद नदी का। देखो पहला सूर्या, दूसरा है महान, उसके बाद है रेंड, उसके बाद है गोबरी मोरनी। ये तो कन्हार नदी का सहायक, गोबरी मोरनी पढ़ा जाता है, सिंदूर गलफूला सब उसी का सहायक नदी है। तो जो बंजर है इसको ना पूछा था, बजर पूछ दिया था, बजर लिख दिया था ऐसे बजर, इसका क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था। इसका आंसर क्या रहेगा, बी बंजर और ताड़ा, बंजर नदी। बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है, देखो उसी को पूछ रहे हैं बार बार, बंजर किस नदी की सहायक नदी, बताओ बंजर किस नदी की सहायक नदी है, ये नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। जिला के बारे में पूछ रहा है, देखो 2014 का क्वेश्चन है ना, अभी का नहीं है जी ना, 2014 का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो बंजर और ताड़ा है यहाँ पास ना, और यहीं पास क्या है, राजनांदगांव भी है, यहीं कवर्धा है, तो ना दोनों में फैला है ना। अभी वर्तमान में खैरागढ़ आ जाएगा, खैरागढ़ छुई खदान वो जिला में आ जाएगा। यहाँ पास खैरागढ़ छुई खदान है, यहाँ मोहला मानपुर अम्बागुड़ चौकी है। तो उस समय तत्कालिक 2014 का क्वेश्चन था, आज का नहीं था जी हाँ। तो इस तरह ऐसे नर्मदा नदी ऐसे बहता है, तो उस समय आंसर क्या था, उस समय राजनांदगांव, क्योंकि रायपुर तो हो नहीं सकता, कोरबा नहीं हो सकता, बिलासपुर नहीं हो सकता, बस्तर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या रहता उस समय, राजनांदगांव। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो आज भी राजनांदगांव टिक लगा सकते हो। क्वेश्चन देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। जिला के बारे में पूछ रहा है, देखो कोई चीज क्वेश्चन है नर्मदा बेसिन के बारे में पूछ रहा है, देखो कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। देख लो आप यही टिक लगा सकते हो, गलत है गलत है गलत, एक लाइन में आंसर कवर्धा, राजनांदगांव कवर्धा जो भी रहता। 2023 में आए, देखो 2023 में तो पूरा जिला बन गया था, है ना, सब जिला बन गए थे 33 जिला, फिर भी उस समय देखो ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है राजनांदगांव। अब इनमें से कोई नहीं भी दे देता ऑप्शन में, तो नहीं तो भी राजनांदगांव सही है, तो राजनांदगांव का भी हिस्सा फैला रहता है ना उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ये अभी 4 के अपवाह तंत्र बताया था ना,
हिंदी ग्रंथ अकादमी रियल में 4 ही अपवाह तंत्र है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। इसका आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो बना है देखो क्वेश्चन, ये क्षेत्रफल के आधार पर है ना, बढ़ते से देखो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है, ये क्रम से भी जमा हुआ है। कभी भी क्रम से जमा के क्रोनोलॉजी में पूछ देता है। ये लगभग 55 से 56% है, लगभग 55 से 56%, लगभग 28% है, लगभग 13% है और लगभग 0.55 है ना, ये लगभग। अच्छा, आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में बांटा गया है? कितने नदी बेसिन में बांटा गया है ये बताओ। नदी बेसिन पूछा है ना। देखो, पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी है, तीसरा है सोनगंगा है और चौथा क्या है? चौथा है आपका नर्मदा है। यदि ऑप्शन में ये 4 है तो 4 सही है, यदि 4 ऑप्शन में नहीं है तो 5वां भी सही है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। अगर ऑप्शन में है तब की बात है ना, और ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है 5 है, नहीं तो 4 सही आंसर इसका। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? चलो 126 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में महानदी है, उसका अपवाह तंत्र है, वो कितने वर्ग किलोमीटर में है ये करके पूछ रहा है। महानदी के बारे में पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ महानदी अपवाह तंत्र का है, वो कितने वर्ग किलोमीटर में है? छत्तीसगढ़ में, थोड़ा नीचे कर देता हूँ हल्का से। छत्तीसगढ़ में देखो महानदी है ना, देखो महानदी अपवाह तंत्र है, कितने वर्ग किलोमीटर में है? देखो, पहला है, एक है 77 लाख या 77,000 जो भी है ना, ये वर्ग किलोमीटर में कौन है? महानदी है। दूसरा है 38 कौन है? तो 38 में गोदावरी। दूसरा है लगभग 15,000, ये कौन है? सोनगंगा अपवाह तंत्र का है। और वही लगभग 0.58 ऐसे है, या किसी 58 भी रहता है, ये कौन है? नर्मदा का है। और यही ब्राह्मणी का 0.013 ऐसे टाइप है। ये जो 4 है देखो, तो ये इस प्रकार से किसी में आंसर दिया क्या देख लो। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का वर्ग किलोमीटर कितने में फैला है के पूछा है। देखो, ये 70 है, दूसरा 65 है, फिर ये है, फिर ये है। किसी में दिया 77, 7,000, 7 लाख के आसपास अंतर। इसका आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी को आंसर लिया भी है, एपी में आया है 2016 का, असिस्टेंट प्रोफेसर में। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? परसेंट में पूछा जा रहा है। देखो, परसेंटेज में पूछा है ना, कितने प्रतिशत है? मैं बताया आपको 55 से 56%, इतने में फैला है। तो आसपास देख लो, 48 तो कम हो रहा है, 63 तो ज्यादा हो रहा है। अब देख दोनों, एक है 53 तो एक है 58। इसका सही आंसर क्या रहेगा? 57, 58 सही आंसर है, 58। इस प्रकार से क्वेश्चन अनुभव से ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? कौन कौन सा नहीं? नदी द्रोणी देख लो, ब्राह्मणी नदी द्रोणी अभी बताया मैं, ब्राह्मणी जसपुर तरफ है, ये तो सही है। नर्मदा है, नर्मदा द्रोणी तो है अभी कवर्धा राजनांदगांव तरफ है। महानदी द्रोणी भी है, जबकि ताप्ती द्रोणी हमारे यहाँ नहीं है। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, साथ में राजस्थान में फैला हुआ है, इसको बोलते हैं ताप्ती द्रोणी। अगला क्वेश्चन देखो, तेलिन घाटी किन 2 अपवाह तंत्रों को अलग करती है? ये क्वेश्चन वर्तमान का भी आईएमपी हो सकता है, क्योंकि बजट में भी बताया गया है। बजट में क्या है? जो इंद्रावती नदी है बस्तर की तरफ है ना, देखो जो इंद्रावती नदी है और जो महानदी है, उसको आपस में जोड़ने की चर्चा कर रही है। इसको बोलते हैं अमृत भारत, अमृत जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से। साथ में है एक कन्हार नदी को भी, कन्हार महान है, जो महान नदी है जो महासमुंद तरफ है, और एक और नदी है, उसको जोड़ने की चर्चा कर रही है। उसको कमेंट मान से बताना उसको। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो तेलिन जो घाटी है, देखो तेलिन घाटी कहाँ से पड़ता है? यहाँ से देख लो, यहाँ हल्का से देखो, ये कोंडा गांव है। ऐसे 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 जो 12 ठेमोड़ है, ये देखो, यही पर तेलिन माता की मंदिर है।
लगभग 5 किलोमीटर में फैले हुए 12 ठे मोड़। तो यहीं पास तेलिन माता की मंदिर है, यही केशकाल बोल सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? केशकाल, केशकाल की घाटी। तो इधर क्या है? इधर देखो, इधर है इंद्रावती नदी है, देखो यहाँ इंद्रावती नदी है, और यहाँ से ऐसे क्या है, ये महानदी है। तो महानदी है, ऐसे महानदी ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे गए हैं। ये दोनों को आपस में जोड़ने की बात कर रही है और दोनों को आपस में अलग करती है। तो कौन सा है? तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्र को अलग करता है? देखो, गोदावरी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र पूछ रहे हैं ना, तो अपवाह तंत्र कहाँ से आता है? ऐसे देखो, गोदावरी अपवाह तंत्र ऐसे आता है, ऐसे ऐसे गोदावरी अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखो, नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा, गंगा नहीं हो सकता, ऊपर काट दो। नर्मदा इस साइड है, नर्मदा तो नहीं, नर्मदा किस काल में? देखो, गोदावरी महानदी और नर्मदा और गोदावरी, तो आंसर काट सकते, इसका आंसर क्या रहेगा? गोदावरी या महानदी। अपवाह तंत्र पूछ रहा है, ये नदी है, ये जितने नदी किसमें आता है? गोदावरी अपवाह तंत्र। इसके पीछे वीडियो देखना, वो वीडियो में पूरा क्लियर बता दिए गए, इसके जस्ट पीछे वीडियो बताए गए उसमें, तो गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ाए उसमें। मलगेर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? देखो, मलगेर नदी, ये आईएमपी क्वेश्चन है। देखो यहाँ हल्का से मैं छत्तीसगढ़ के नीचे बना देता हूँ जी, छत्तीसगढ़। देखो यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ में देखो, दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है, यहाँ बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला के है, बैला पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी। यहाँ 2 ठी नदी निकला है, एक है मलगेर नदी, मलगेर नदी जिसे मलगेर इंदुल जलप्रपात है, इसी में है ना मलगेर इंदुल जलप्रपात। दूसरा यही है शंखनी नदी। कौन सा नदी है? शंखनी नदी। इसी का है, शंखनी नदी को छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी या रक्ताब नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बैलाडीला की जो पहाड़ी है, वहां से बैलाडीला से क्या होता है? दुल्लाह ऐसा खान होता है, तो इसी में क्या है, धुलाई किया जाता है, और नदी का जो जल है हल्का से लाल रंग का दिखाई देता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मलगेर नदी और शंखनी नदी, ये दोनों कहाँ से होता है? बैलाडीला के पहाड़ी से उद्गम होता है। वर्तमान में बीसी में रिसर्च हो रहा है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो अभी ऊंचाई लगभग 10-12 मीटर है, लेकिन अभी जो रिसर्च बताया है उसमें बहुत ज्यादा बताया गया है ना, तो जब तक उसका भी अथेंटिक नहीं आया है तब तक अभी नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में सुरही नदी किन जिला में बहती है? देखो, सुरही नदी के बारे में ये क्वेश्चन है, 131 नंबर का क्वेश्चन है। सुरही जो नदी है वो किन जिला में बहती? सुरही नदी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? देख लो हल्का से, मैं मैप के माध्यम से हल्का से बता देता हूं। ये राजनांदगांव, इस तरफ राजनांदगांव है। वर्तमान में क्या पड़ेगा? ये वर्तमान में जैसे महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी है और राजनांदगांव है, तो यही सुरही नदी का प्रवाह होता है राजनांदगांव क्षेत्र में। क्या आंसर रहेगा? राजनांदगांव। कैसे याद करोगे? राज और सुर, ऐसे याद रहेगा, राज सूर्य, सुर राज करके याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रभावित होती है? तेल नदी के बारे में पूछ रहा है। देखो कितना बार क्वेश्चन आया, एक बार और देख लो, 1 2 3 4 अलग अलग और दिया नहीं। 132 नंबर का क्वेश्चन है, देखो हल्का से मैं मैप के माध्यम से बता देते हैं एक बार और इसको, आईएमपी क्वेश्चन है। अभी शायद ये पीएससी प्री 2024 भी में आया था शायद ये, देख लो। ये देखो, ये गरियाबंद है, गरियाबंद तो ये गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला का एक है देवभोग तहसील, देवभोग तहसील। यही ये जो तेल नदी है, आपको जब पढ़ा रहा था ऐसे महानदी अपवाह तंत्र ऐसे टाइप का, तो ये जो तेल नदी है इसी का सहायक नदी है, इसका महानदी का सहायक नदी है ना, दक्षिण तरफ से ना, इस तरफ से ना। तो केवल 2 देवभोग तहसील में ये प्रभावित होती, इसे बोलते हैं तेल नदी। कहाँ है तेल नदी? देवभोग तहसील। इसका आंसर क्या रहेगा? देवभोग तहसील में इसको प्रभावित होती। अगला क्वेश्चन देखो, आमनेर पिपरिया मुस्का का संगम पर, जब हम लोग शिवनाथ नदी के बारे में जब पढ़ा रहे थे, तो आमनेर पिपरिया मुस्का हाफ मनियारी अरपा लीलागार, ये उसके सहायक नदी है, उसके बारे में बताए थे। तो देखो हल्का से, जैसे शिवनाथ नदी ऐसे पढ़ाए थे हम लोग, देखो शिवनाथ नदी ऐसे गए हैं, शिवनाथ नदी, और यहाँ महानदी में कहाँ मिल जाती है? शिवरी नारायण के पास। यहाँ से ऐसे महानदी आ रहे ऐसे शिवरी नारायण में मिल जाती है। तो यहाँ पढ़ाए तो आमनेर पिपरिया मुस्का हाप मनियारी लीलागर अरपा, ऐसी उस सहायक नदी है। इसको बारे में जैसे महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इसको पूरा पढ़ाया हूँ, इसके जस्ट पीछे वीडियो में है, उसको देख लेना। तो ये जो दिख रहा है आमनेर पिपरिया मुस्का, ये जो खैरागढ़ है हमारा, जो अभी वर्तमान जो जिला बना है, तो ये खैरागढ़ उसी के संगम पर स्थित है। आमनेर पिपरिया मुस्का हाप मनियारी अरपा लीलागर, ये उसका क्रम में है, उसका अंतिम में अरपा आएगा ना, लीलागर बीच में आएगा।
इसका आंसर क्या रहेगा? खैरागढ़। अगला क्वेश्चन देख लो इसके बाद, छत्तीसगढ़ की नदियों को निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किन समूह में नदियों का आरोही क्रम सही है? आरोही और अवरोही। एक होता है आरोही, आरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, घटते क्रम। अब अवरोही, अवरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसमें अवरोही पूछा है, मतलब घटते क्रम के बारे में पूछा जा रहा है ना, घटते क्रम में नदी का जमाइए बोल रहा है। देखो यही जमा लेते हैं पहले छत्तीसगढ़ की नदियों को घटते क्रम में। 136 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों को उसके लंबाई के अर्थात आरोही क्रम में घटते क्रम में बनाना है। तो देखो भाई, इंद्रावती, इंद्रावती की लंबाई कितने हैं? 264, शिवनाथ नदी का 290, रिहत नदी का 145 और मांड नदी का कितना है? 155। तो घटते क्रम में है क्या? नहीं है, काट दो इसको। दूसरा देखो, शिवनाथ नदी 290, इंद्रावती 264, मांड नदी 155, रिहत नदी 145। देखो घटते क्रम में है, एकदम परफेक्ट है आंसर। नीचे और देख लो हल्का से, अच्छा उसी चीज को दिया है, ये देख ली कि आगे पीछे कर दिया है। तो ये 290 सबसे ज्यादा है, फिर इंद्रावती है, फिर मांड है, फिर रिहत है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है? देख लो क्वेश्चन हल्का से, लक्ष्मण झूला के बारे में पूछा जाए। लक्ष्मण झूला मैं जब आपको पढ़ा रहा था खारून नदी के बारे में, खारून नदी के बारे में आपको पढ़ा रहा था। देखो खारून नदी क्या है? तो खारून नदी है ये, इसे रायपुर के जीवन रेखा कहते हैं। रायपुर और दुर्ग भिलाई को अपन में बांटते हैं ऐसे, ऊपर में दुर्ग भिलाई और इधर में रायपुर, ऐसे बांटा है ऐसे। और सोमनाथ नामक जगह में जाकर ये शिवनाथ नदी मिल जाती है, स से शिवनाथ, स से सोमनाथ करके। तो ये खारून नदी है, इसी में महादेव घाट है, महादेव घाट, जहाँ कार्तिक माह में क्या लगता है? यहाँ मेला लगता है। और यही छत्तीसगढ़ का प्रथम लक्ष्मण झूला यही बना है। लक्ष्मण झूला, प्रथम लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला कहते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? खारून नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। 139 नंबर का क्वेश्चन है, 139 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसी को उत्तर दीजिए। क्या दिया है देखो, सबसे पहले क्या दिया है इसमें? सबसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग। नीचे और देख लो हल्का से, जिसको छोटा हो रहा है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसको क्या देना है? उसका उत्तर देना है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा उपवाद तंत्र का भाग है। देखो ऐसे पढ़ाया था, ऐसे हल्का देखो छत्तीसगढ़। तो ये ऊपर में क्या है? ये सोनगंगा उपवाद तंत्र का भाग है। ये तो पक्का असही है। अ क्या है? सही है। अब जितने जगह अ है सबको सही कर लो। असही है, असही, इसको काट दो, गलत है तो असही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक एक महानदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आता है। आपको बताया था लगभग 55 से 56% तक भाग आता है। ब भी सही है, देख लो कहीं असही है, ब सही है, अ ब सही है, अ एवं स सही, इसको भी काट दो, गलत है मतलब। अब यही दोनों में खेल है जी, अ ब में। देखो उसके बाद, छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग गोदावरी अपवाद तंत्र प्लावित है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण भाग है, सबसे नीचे पूछ रहा है ना ये, आपको बताया था ऐसे गोदावरी अपवाद तंत्र ऐसे आता है। गोदावरी अपवाद इधर इंद्रावती नदी आती है, सबरी नदी आता है। इसके पीछे वीडियो में पूरा बताया गया है, उसको देख लेना इसको ना। तो दक्षिण भाग गोदावरी अपवाद तंत्र का भाग है, ये बिल्कुल सही है भी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अ ब स, अर्थात ए इसका सही आंसर है। छोटा हो रहा था स्क्रीन हल्का से ना। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ एवं नदी से संबंधित है? सही जोड़ी मिलाना है आपको ना, सही जोड़ी बताना है। देखो पहला, हसदो नदी, ये सोनहत पहाड़ी, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलता है, कैमूर पहाड़ी ना, सोनहत की सोनहत तहसील है ना, सोनहत तहसील की कैमूर पहाड़ी है, मतलब ये तो पूरा गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब मांड नदी, मांड नदी कहाँ से निकलता है? ये मैन पार्ट से निकलती है, मैन पार्ट से निकलती है, मतलब ये भी गलत है। तीसरा देखो, शिवनाथ नदी ना, देखो शिवनाथ नदी सिहावा से होता है क्या? पूरा गलत है, सिहावा से तो महानदी निकलता है। और जो शिवनाथ है ये पाना बरस की पहाड़ी से निकलता है, पाना बरस की पहाड़ी से निकलता है।
ये भी पूरी तरह से गलत है। और जो अर्पण नदी जिसे हम लोग बिलासपुर के क्या करते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, इसका लंबाई कितना है, 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। ये पेंड्रा गौरेला के खोंडरा खोडसी की पहाड़ी से निकलती है और जाकर क्या होता है, ये शिवनाथ नदी में जाकर मानिक चौरा के पास मिल जाती है। मानिक चौरा, इसका संगम कहाँ होता है, मानिक चौरा। मानिक चौरा के पास क्या हो जाते हैं, मिल जाती है, उसी के बारे में बता रहे जी। अगला क्वेश्चन देखो, 141 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और नदी बेसिन सुमेलित है। प्राकृतिक विभाजन और 141 नंबर का क्वेश्चन है, हल्का जो बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और नदी बेसिन है ना, प्राकृतिक विभाजन और नदी बेसिन आपस में सुमेलित है। सुमेलित क्वेश्चन पूछ रहा है और बाकी कुछ नहीं। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लो। बघेलखंड का पठार दिख रहा है, बघेलखंड का पठार देखो, हल्का से मैप में देख लेते हैं एक बार हल्का से। ये आपको जब भौतिक विभाजन पढ़ाए हैं तो इसको अच्छे से पढ़ाए हैं, पिछला वीडियो में दिया है उसको देख लेना कैसे बघेलखंड का पठार है। यहाँ पर जो बघेलखंड का पठार ये इस तरफ है, ये ऐसे टाइप बघेलखंड का पठार भौतिक विभाजन में बताए हैं। देख एक ऐसे है जसपुर सामरीपाट, ये बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान है। अब ये क्या है, दंड कारण्य पठार है, ऐसे टाइप आपको 4 भाग में बताए हैं इसके पहले में। पुराना वीडियो देखेंगे छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन तो ये पूरा बताया गया है इसको। तो जो बघेलखंड का पठार में कोरबा बेसिन है, देखो यहाँ कोरबा है, ये पूरी तरह से गलत है पहले आंसर में, ये आप काट सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ का मैदान, देखो छत्तीसगढ़ का मैदान हसदेव बेसिन, देखो ये छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये और हसदेव बेसिन के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन और देख लो, इसके जस्ट नीचे में क्या क्या बताया है उसके बाद। दंड कारण क्षेत्र है कोटरी बेसिन, देखो यहाँ जो दंड कारण यहाँ से है, यह कोटरी बेसिन ऐसे है, ऐसे कोटरी बेसिन मतलब कोटरी नदी है, ये तो सही है जी, ये तो गलत नहीं है, सही है। देखो उसका मैकल श्रेणी गोदावरी बेसिन, यहाँ मैकल श्रेणी है, ऐसे गैकल श्रेणी, ऐसे गोदावरी तो नीचे है, दंड कारण में तो पूरी तरह से गलत है, ये भी काट लो, ये सही है। अगला देखो, छत्तीसगढ़ के मैदान हसदो बेसिन, तो हसदो बेसिन यहाँ से आ रहा है, हसदेव नदी आता है यहाँ से, ऐसे दोनों में फैला है। एक तो छत्तीसगढ़ के मैदान में है, दूसरा बघेलखंड के पठार में है, दोनों में फैला हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है, ये पूरी तरह से गलत है ये भी। तो आंसर देखो क्या है, सुमेलित है कौन सा, केवल एक ही दंड कारण का पठार और कोटरी बेसिन। ये क्वेश्चन तभी बनेगा आप इससे पूर्व जो भौतिक जो विभाजन बताए हैं उसको देखोगे तब ये क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एलिमिनेट करके। क्वेश्चन देखो अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। देखो जिस नदी है, नदी के तट पर बसा हुआ शहर के बारे में पूछ रहा है जी। इसके पुराना नदी अपवाद तंत्र में देख लो हल्का से, खारून नदी रायपुर, ये रायपुर के जीवन रेखा कहते हैं, ये रायपुर और दुर्ग जिला को आपस में क्या करती है, बांटती है। दूसरा देख लो बिलासपुर, इसको बिलासपुर का जीवन रेखा कहा जाता है, ये बिलासपुर के मध्य में है, जो शनिचरी बाजार है, हम लोग शनिचरी बाजार पढ़ते हैं, रपटा पुलिया बोलते हैं उसको, वो बीच से बहा है। दुर्ग शिवनाथ, दुर्ग जो तहसील है, दुर्ग जिला शिवनाथ नदी के तट पर ही बसा है, कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा है। जगदलपुर, देखो जगदलपुर ये तो इंद्रावती के तट पर है, ये तो इंद्रावती के तट पर है, ये क्या है, यही गलत है, यही क्या है, आंसर सही है, ये चाहिए आंसर और कुछ नहीं। क्वेश्चन देखो अगला, निम्नलिखित में कौन सा जो छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उसके किनारे बसे हुए सुमेलित है। मैप के माध्यम से देखो अभी बताएं उसी को, कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा, सबसे पहले पॉइंट पे ना ये देखना है ना। तभी दुर्ग कौन सा, शिवनाथ नदी में तो सही है। दूध नदी देखो जब हम लोग पढ़ा रहे थे, सबसे पहले दूध, फिर सिलियारी, दूध सिलपैरी, सोसू जोला, इसके पूर्व जो आपको पढ़ाए हैं नदी बेसिन, गोदावरी अपवाद तंत्र और महानदी अपवाद तंत्र, जो महानदी अपवाद तंत्र में पूरा बताया हूँ इसको, एक क्लास आपको बता दूंगा कौन सा शहर कौन सा नदी के तट पर है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा जब इसके बाद जब चैप्टर आएगा तब की बात है। तो जो कांकेर है ना, ये दूध नदी के तट पर ही बसा है, इसी में मलाज कुंडम जलप्रपात है, मलाज कुंडम जलप्रपात है। देखो इंद्रावती, देखो इंद्रावती दंतेवाड़ा, ये पूरी तरह से गलत है जी, ये तो सही है, ये भी सही है। ये इंद्रावती नहीं, जो दंतेवाड़ा है ये संखनी और डंकनी नदी के तट पर बसा है ना, तो ये गलत है। आंसर क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, मतलब वही आंसर सही आएगा जी। और जो महानदी है वो राजिम के तट पर बसा है, इसका आंसर क्या आएगा, सी। कौन सा सही नहीं है,
इंद्रावती नहीं, जगदलपुर बस शहर बस। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन जी। इसका अगला वीडियो इसके बाद स्टार्ट होगा सिंचाई एवं परियोजना। इसका अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा सिंचाई एवं परियोजना। आप लोग इसके पीछे का जितने भी एमसीक्यू जो हल है, ये हमारे जो चैनल के नीचे जाएंगे ना तो वहां रहेगा, पहला वीडियो है, उसके बाद लाइव रहेगा लाइव, उसके बाद प्ले लिस्ट है। या तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या लाइव वाला में देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको एमसीक्यू हल है, सबका एमसीक्यू है। ये तभी इधर से क्वेश्चन हल होगा जब आप इससे पूर्व को आप देखेंगे, तब हल होगा, ताकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। और एक बार और बताया तो हम लोग जो शिक्षक जो भर्ती आएगा, शिक्षक भर्ती, जो भी शिक्षक भर्ती आएगा उसको हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे। यहाँ से निःशुल्क क्लास रहेगा, हम लोगों को पूरा क्लास भी निःशुल्क रहेगा, एमसीक्यू भी निःशुल्क मिलेगा और पीडीएफ इसके माध्यम से आपको निःशुल्क रहेगा, जितने भी शिक्षक भर्ती है। ओके, थैंक यू।